Welcome to my YouTube classes today, my dear students. Today I am here again with some basic structures of English which will help you speaking English very fast and effectively. So in my previous classes, I gave you some basic structures that I think you have done, and today I am here with some new structures. Certainly वो structures क्या हैं देखिए। तो my dear इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के अंदर आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ जो आपने समझने हैं और अपनी इंग्लिश को स्मार्टर बनाना है। कैसे? तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सिचुएशन होती है क्वेश्चन वाली। अगर आप किसी चीज़ का कारण पूछते हैं तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पे? वाई। ओके, तो वाई दैट इज वेरी इजी। और वाई का एक दूसरा रूप है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल रूप, उसको बोलते हैं हाउ कम। हाउ कम और वाई दोनों एक ही चीज है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये होता है फॉर्मल और ये होता है इनफॉर्मल। राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब आप समझते हैं औपचारिक जगहों पे इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी ऑफिस पे जाना है या किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी को कुछ पूछना है ऑफिशियली, तो वहां पे वाई का इस्तेमाल होगा। और जहां पे इनफॉर्मल है, आपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप हाउ कम लिखेंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, जैसे मैं कहूं कि why did you eat this? मैंने सीधा एक सेंटेंस बना दिया, आपने ये क्यों खाया। तो दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, आपने इसको क्यों खाया। अब थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से जब हम इसको बोलते हैं तो इस why की जगह आप लगा दो हाउ कम। हाउ कम you ate this। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, हाउ कम यू एट, ये पास्ट में चल रहा है ना डिड, इसलिए हमने एट लगा दिया। हाउ कम यू एट दिस, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा कैसे खा लिया। तो हाउ कम का मतलब ऐसे कैसे। आपने देखा होगा डेली बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे खा लिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। So this is just an expression that in English, we satisfy this expression with these words like how come. So why did you eat this? How come you ate this? Right. दूसरा है, सेंटेंस बनाइए, why did she write this letter? उसने ये लेटर क्यों लिखा। राइट, सीधा क्वेश्चन कर दिया। लेकिन अगर इसको इनफॉर्मल तरीके से हम लिखना चाहें, इसकी जगह पे आप हाउ कम लिखें तो कैसे बनेगा? हाउ कम, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने लेटर लिखा हो। मतलब हम एक प्रकार से डिनाई कर रहे हैं। तो हाउ कम शी रोट दिस लेटर, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने ये लेटर लिखा है। तो तीसरा हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। डायरेक्ट किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज का जवाब आप दे रहे हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहां पे आप सीधा बोलो हाउ कम दिस। हाउ कम दिस मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना। हाउ, जैसे हम कोई कहें कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल नहीं है, इंडिया की कैपिटल नहीं है। फिर हम जवाब देते हैं ऐसा कैसे हो सकता है दिल्ली इंडिया की कैपिटल नहीं है। हम बोलेंगे हाउ कम दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। Right. These are the expressions in English that will ease your way of speaking. तो इस तरह से आपको लगेगा कैसे why और कैसे how come का इस्तेमाल करना है। तो
तो हाउ कम का इस्तेमाल आपने समझ लिया, ऐसे कैसे, वाई का आपको पता है क्यों, तो क्यों का रूप है हाउ ऑल, हाउ कम, हाउ कम जो है बिल्कुल वाई की तरह है लेकिन एक इनफॉर्मल में यूज होगा। अब चलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा इंग्लिश में जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, डबल माने 2 बार यूज होते हैं। जैसे हमने कहा क्या क्या, कैसे कैसे, कैसे कैसे, कौन कौन, राइट, कहां कहां, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें, कौन सी, तो इस तरह के एक्सप्रेशन भी कई बार हम फेस करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं तुम क्या क्या लेकर आए हो, तुम क्या क्या लेकर आए हो, जैसे कैसे कैसे, ये सब तुमने कैसे कैसे किया, ये सब तुमने कैसे कैसे किया, कौन कौन से लोग पार्टी में आए, कौन कौन से लोग पार्टी में आए, अभी कहां कहां जाओगे, अभी कहां कहां जाओगे, कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, या तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, तुम्हें कौन सी बातें, कौन सी बातें अच्छी लगी। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर की स्टडी करो, इसमें क्या है, तुम क्या क्या लेकर आए 2 बार आ गया, ये सब तुमको कैसे कैसे किया तुमने, यहाँ पे कौन कौन आ गया, यहाँ पे कहां कहां आ गया, यहाँ पे कौन सी आ गई। अब इस तरह के अगर एक्सप्रेशन आते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करें, तो उनका एक ही तरीका है। जैसे अगर क्या की अंग्रेजी तो आपको पता ही है, व्हाट है, क्या है व्हाट, तो व्हाट लिख दिया और इसके साथ ऑल लगा दो, इन सब के साथ में ऑल लगा देंगे तो डबल हो जाएगा। व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, विच ऑल का कौन कौन सा, वाई ऑल का वाई ऑल तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्यों क्यों तो हम बोल नहीं सकते क्या, इसलिए वाई ऑल भी नहीं होगा, कहां कहां वेयर ऑल, कैसे कैसे हाउ ऑल। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस बनाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट ऑल क्या क्या लेकर आए, व्हाट ऑल हैव यू ब्रॉट, ये सब तुमने कैसे कैसे किया, हाउ ऑल हैव यू डन दिस, कौन कौन से लोग पार्टी में आए, हु ऑल, देखो कौन कौन से लोग, हु ऑल केम टू द पार्टी, कौन कौन से लोग पार्टी में आए, अभी कहां कहां जाओगे, वेयर ऑल विल यू स्टिल विजिट, वेयर ऑल विल यू स्टिल विजिट, अभी कहां कहां जाओगे, तुम कौन कौन सी बातें अच्छी, तुम्हें कौन कौन सी बातें, विच ऑल, है ना, विच ऑल थिंग्स यू लाइक्ड, विच ऑल थिंग्स यू लाइक्ड। तो आपने क्या देखा, जब ये डबल हो जाता है, WH फैमिली के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे, कौन कौन कहां कहां, कौन कौन सा, इसमें ऑल लगा दो, व्हाट ऑल, विच ऑल, व्हेन ऑल, वेयर ऑल, तो आपका सेंटेंस इजी हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ you have to wait for my next class. For the time being, I have given you these structures for you. You have to practice this and just bring them into practice while speaking. In case you face any difficulty, you can ask me in the comment box and I'll be ready to solve your problems. At the same time, I would again like to request you to subscribe to my channel and boost my morale. Thank you very much.